नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला के अंदर। अभी जो खबरें आ रही है जिसमें वहाँ के जो मुख्य अखबार हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, उसने अभी जो बताया है, जो अपनी हेडलाइन दी है, उसमें ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया नहीं आएंगे। जो क्वाड, जो 4 देशों का समूह है जिसमें यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो मीटिंग जो संभावित थी जो नवंबर में होनी है इंडिया के अंदर, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नहीं आना बताया जा रहा है। तो ये जो सूत्रों द्वारा जो खबर चल रही है, जो वहाँ के मुख्य अखबार छाप रहे हैं, इसका नहीं आना बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, जिसमें टैरिफ लगाया गया है। और जो अभी एससीओ समिट चल रही है दोस्तों, जिसमें अभी चाइना के अंदर जो वहाँ के ब्रिक्स के जो सम्मेलन है, ब्रिक्स की जो कंट्रियां हैं, उनका एससीओ जो समिट है, जिसके अंतर्गत जो देश हैं जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जिसमें कि आपने आज देखा होगा, जिसमें वहाँ अपने जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है जो पुतिन, शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट एंड प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया के, जो तीनों की अभी मुख्य वार्ता आज चल रही है। तो कुछ इससे भी बौखलाए हुए हैं ट्रम्प साहब, जिस करके वो नहीं आ रहे हैं। अभी ये खबरें व्हाइट हाउस से नहीं मिली है, लेकिन जो अखबार हैं उनके द्वारा सुर्खियाँ अभी बटोरी जा रही है। और भी चीज़ें काफ़ी इसमें निकल के आ रही है, जिसके तहत आपने अभी देखा होगा कि कुछ न कुछ डी डॉलराइजेशन का हो सकता है कि कुछ नई करेंसी आ जाए, या उस पर कुछ विचार हो, आगे जाके कुछ न कुछ करना पड़े। क्योंकि दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं डॉलर का जो व्यापार है, जब भी हमें करना होता है किसी भी कंट्री के साथ, तो इंटरनेशनल जो रुपीज़ है, जो डॉलर है, उसमें हमें करना पड़ता है। जबकि जो व्यापार है उसमें हो सकता है चाइना और इंडिया का व्यापार हो, तो उसमें डॉलर का हमें करना पड़ता है, जबकि हम अपनी करेंसी या चाइना अपनी करेंसी में इसको कर सकता है, या फिर रशिया का, या फिर हमारा हो, और भी अदर कंट्रीज़ का जैसे होता है। तो इसमें डॉलर का जो अपना एक महत्व है, वो उनका एक उनके देश का आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है, साथ साथ उसको मजबूत करता है। जबकि हमारे रुपया और भी जो करेंसी है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो जो इंटरनेशनली व्यापार हो, उसकी कोई करेंसी बना दें, या फिर ब्रिक्स जो देश हैं वो मिलके कोई एक करेंसी घोषित कर ले, जिसके तहत वो व्यापार करें। हो सकता है उसका भी कोई अनाउंसमेंट हो। तो इससे भी चिड़े हुए हैं। साथ में जो आप देखते ही होंगे, आपने पढ़ाई होगा, काफ़ी मीडिया हाउस या काफ़ी न्यूज़ जो भी चल रहा है, उसमें जो पीस मेकर की भूमिका निभा रहे थे वो ना निभा पाए हैं, और जो नोबेल जो पुरस्कार उनको चाहिए था, उससे वो धीरे धीरे और दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी भी चिढ़ है। तो चिढ़ बहुत सारी चीज़ों की है, देखना होगा दोस्तों कैसे आगे रहेगा। लेकिन अभी जो खबरें वो यही है कि ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई है कि विजिट हो सकता है कैंसिल कर दें। तो विजिट कैंसिल करने का और मुख्य कारण ये भी है, आपने अभी देखा होगा जैसे प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था जापान में, तो जापान का जो उनका विजिट था यूएस जाने का, जो उनका मुख्य व्यापार से संबंधित था, उसको उन्होंने लास्ट टाइम पे कैंसिल किया, नहीं गए यूएस दौरे पे। और जापान नहीं गया तो उससे भी कुछ न कुछ मैसेज पहुंचा होगा यूएस को। साथ में ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चाइना जा चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो भी जो टैरिफ है उसके अगेंस्ट है। तो जो सम्मेलन था वो 4 देशों का क्वाड का था, उसमें से ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ऑलरेडी किनारा हो चुके हैं। तो ये सोचता है कि फिर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक हो सकता है कारण। तो देखते हैं क्या कारण और निकल के आता है। लेकिन जो एससीओ समिट चल रही है, क्या चीज़ें निकल के आएंगी पता लग जाएगा। और जो टैरिफ वॉर है, इसको देखते हैं कहाँ तक और पहुँचता है। क्या और टैरिफ लगेंगे या और सैंक्शंस होंगे, ये देखने वाला समय रहेगा आगे। तो ये खबर थी जिसको मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो मुख्य खबरें अभी वहाँ की न्यूज़ में यही आ रही हैं। देखते हैं
क्या क्वाड में वो भाग लेंगे या ना लेंगे, वो आने वाले समय में पता लग जाएगा जब वहाँ के व्हाइट हाउस की तरफ से बयानबाजी होगी। तो ये वीडियो था दोस्तों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।